सर, हरियाणा को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उन दावों पर एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से बीजेपी को बड़ी बहुमत मिली है, क्या कहेंगे? हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। ऐसे शुभ अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा में जन जन का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जीता है और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रही थी, उसमें बुरी तरह से विफल हुई है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो चुनाव प्रचार को जनता के बीच में अपने पुराने कामों को और नए एजेंडों को कम प्रचार कर रहे थे। वो केवल तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी खटाखट, फटाफट, सटासट, इस प्रकार का वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। कभी जलेबी लेकर के आ जाते थे, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आपको? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करना और जलेबी खा करके दिखाना, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। हरियाणा में तीसरे बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जब ये जीतते हैं तो अच्छे हैं और जब हारते हैं तो तरह तरह का अपना जो दायित्व है, जनता ने जो इन्हें नकारा है, उसका निर्वहन करने के बजाय वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जनता अच्छी तरह इनके नाटक को समझती है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षित परिणाम हासिल किया है, वहां के समीकरणों को आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता का भरोसा जम्मू कश्मीर राज्य में भी जीतने का काम किया। और किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ नाटक कर रही थी, ना वो किसानों के साथ है, न खिलाड़ियों के साथ है। आप सोचिए, इस देश में पहले भी ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी भाग लेने जाते थे, एशियाड में जाते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जाते थे, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या खिलाड़ियों को इतना सम्मान कभी मिला है? खेल विभाग के बजट को लगभग दोगुने से अधिक करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और सभी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करना चाहूंगा, हमने खेल बजट के साथ साथ खिलाड़ियों की सुविधाओं को भी आमूलचूल रूप से बदलने का काम किया। उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी हैं, उनको डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार जैसे बड़े पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवाओं में लिया है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक के एक खिलाड़ी को देने का काम किया है। आप देखते हैं कि अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, 22 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो विभिन्न खिलाड़ियों को हमने इनाम के तौर पर दिए थे। इन चुनाव का यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी सरकार पूरे देश में नंबर 1 पर चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में जो निगेटिव नैरेटिव कांग्रेस और विपक्षी दलों ने, सपा ने सेट किया था, उसको जनता समझ चुकी है। खटाखट, फटाफट, सटासट को कोई पैसा देने वाले नहीं है। ये लोग केवल गुमराह करके वोट हासिल करते हैं और जनता कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कलई को समझ चुकी है। खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, जब जब इनको ताकत जनता ने दी, तब तक गुंडई, अराजकता, प्रदेश के अपराधियों का मनोबल बढ़ना, बहु बेटी की इज्जत का आबरू कब्जे में रहना, दुकानदार जो हमारे उद्योगपति हैं उनके गुल्लक को लूटना, बहु बेटी की शाम को निकलना मुश्किल हो जाना, अपहरण उद्योग चलता था उत्तर प्रदेश में। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।